देखा गया है कि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोग उंगली उठाते रहे। कल रोड शो में जिस तरह से लोग वहां पर उमड़े थे, उसको देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोग लाख उंगलियां उठाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी को देश चाहता है, देश की जनता चाहता है। कल जो रोड शो किया है, इसका प्रभाव पूरे बिहार सहित देश में पड़ेगा। आपने भी वोट कर लिया है, एक बार उंगली दिखा दीजिए। क्या लोगों से क्या अपील करेंगे? सब लोग घर से निकलें, अपना वोट डालें। और लोग निकल भी रहे हैं। आज तो कम से कम कहा जा सकता है लोग निकल रहे हैं। मौसम मेहरबान, जो थोड़ी सी चिंता रही पहले 3 फेजेस में, शायद आज उससे कम रहे, पर ये अभी आंकड़े देख के पता चलेगा। ये भी हो सकता है कि हमारे कैमरा ऐसी ऐसी जगह लगे हों जहां पे लोग निकले हों। बिल्कुल। उज्जैन महाकाल, वहां पर मौजूद है मनोज। हम देख रहे हैं थोड़ा शांत नजर आ रहा है आपके पीछे। यहाँ पर इंतजार हो रहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, क्योंकि उज्जैन एक ऐसी सीट है जहाँ आप कह सकते हो कि बीजेपी की जो एक सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है कि लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि चाहे महाकाल लोक हो या तमाम जगह पर जो कॉरिडोर बनाए गए, रिलीजियस कॉरिडोर, तो उज्जैन में इस वक्त हम खड़े हैं। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर जो आदर्श मतदान केंद्र है, इसमें वोटिंग के लिए आने वाले हैं। और यहाँ पर अनिल फिरोजिया, बीजेपी की जो सांसद हैं, वो दोबारा फिर से मैदान में हैं। साथ ही महेश परमार, पार्टी की जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर मैदान में है, जो उनको चुनौती दे रहे हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा ये उज्जैन और इंदौर, जिनको हम कह सकते हैं कि मालवा की जो राजनीति है, इस बार इंदौर और उज्जैन संभाग की 8 सीटों पर अभी लोकसभा की आज की वोटिंग जो हो रही है। और ये जो वैसे तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन एक धार सीट पर और झाबुआ सीट पर, इन 2 सीटों पर कहा जा रहा है कि मुकाबला थोड़ा दिलचस्प है। जी, उधर मनोज वहां पर मौजूद। मध्य प्रदेश में भी आज मतदान है। उधर देखिए, चंद्रबाबू नायडू वोट देकर निकले हैं, वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। शायद तेलुगु में ही संबोधित कर रहे होंगे। असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू वोट देकर निकले हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी वोट देकर निकले हैं। वो बात कर रहे हैं मीडिया से, उनको भी हमने सुना। इधर खीरी में नीरज मौजूद हैं, वहां पर भी लाइनें खूब दिख रही हैं। नीरज। किशोर, बिल्कुल अजय मिश्रा टेनी के गांव में इस वक्त हम लोग हैं और मतदाताओं की भीड़ आप ये देख सकते हैं, मतदाताओं की बड़ी तादाद देख सकते हैं। यहाँ लॉन्ग शॉट में आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ 4 बूथ है। बनवीरपुर गांव है अजय मिश्रा टेनी का, जो कि खीरी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और खुद केंद्रीय मंत्री भी हैं। लंबी कतारें लोगों की देख लीजिए। नीरज तिवारी से कहेंगे यहाँ से लंबी कतारें बस दिखाए न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर। नीरज जी आगे से, यहाँ देखिए बैठ के लोग इंतजार करें। आपका नाम? रईस अली। किस मुद्दे पे वोट देंगे? जो है मोदी के मुद्दे पे। किस मुद्दे पे वोट करें? मोदी को। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो कोई नहीं है सर, लेकिन ये है कि हम लोग जो है मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं। आपके लिए मुद्दा क्या होगा? मोदी के लिए देंगे। देखिए, लंबी कतारें, ये लंबी कतारें तमाम बता रही हैं कि किस तरह से मतदान। ठीक, और मौसम भी कम से कम राहत देने वाला। अरुण बुला रहे हैं। अरुण। देखिए पंकज, मैं आपको ये दिखा रहा हूं तस्वीरें कि बूथ जो है उसकी क्षमता पूरी हो चुकी है। जितने लोग खड़े हो सकते थे वो खड़े हो चुके हैं, एक दूसरे से एकदम सट के खड़े। देखिए, यहाँ पर जगह नहीं है सांस लेने की, यहाँ पर फुर्सत लोगों को नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के पीछे एकदम से धक्का मुक्की के बीच जो है जितने भी वोटर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं लगातार लाइनों में। देखिए, लाइन धीरे धीरे बढ़ रही है और कुछ लोग तो यहाँ बैठ भी गए हैं, क्योंकि वो थक गए होंगे शायद। आप बैठ गए, कितने देर से वेट कर रहे हैं? अरे भैया, तबीयत नहीं सही है। तबीयत ठीक नहीं है ना? आपकी कुछ तबीयत मुझे खराब लग रही है। नाक से खून बहा है क्या आपके? गिर पड़े थे। कहाँ? घर पे गिर गए थे। जीना बस्ती। ये देखिए, जरा ध्यान से देखिए, जीने से गिरे हैं, नाक पे खून अभी भी दिखाई दे रहा है। बैठ गए, थके हुए हैं, लेकिन वोट देने के लिए लगातार तैयार। एक बात बताइए, इत्र की नगरी है ये, और इत्र कोई लगा के घूम नहीं रहा। आप लोग पूरी दुनिया को इत्र बेच देते हैं, खुद नहीं लगाते। इत्र क्या, इत्र का लाए नहीं तो जब लगाया नहीं, और शौक भी नहीं, इतना शौक भी नहीं। पूरी दुनिया को शौकीन बना के आप लोगों को शौक नहीं है। 2 घंटे मतदान लेट शुरू हुआ है यहाँ पे इस बूथ पे। पसीने में खुशबू आ रही है। और क्या? पसीने की खुशबू। और क्या? पूरी दुनिया को इत्र बेचते हैं ये लोग। इत्र नगरी है और इनको पसीने खुशबू है। हमने इत्र नाली में मिलती है। नाली में? हाँ, नाली में बहती मिलती है। नाली में बहती है। यहाँ तो मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही। अब यहाँ खुशबू का आया है। अभी नहा धो कोई नहीं आया। अभी नहा धो कोई नहीं आया। अरे भाई बताओ, इत्र की नगरी है ये। यहाँ इतना बड़ा बोर्ड जरा दिखाई। यहाँ पर बेनीराम मूलचंद परफ्यूम्स कन्नौज, बेनीराम मूलचंद कारखाना, इत्र कारखाना अगल बगल है और उसकी खुशबू। बिल्कुल अरुण, लौटेंगे आपके पास। तो किशोर, बड़ी चीज ये है कि इस बार हमने देखा ये पहला ऐसा चरण है जहां सुबह सुबह अच्छी खासी भीड़ है। उसका एक बहुत बड़ा कारण मौसम भी है। अमित वाराणसी में है, जहां बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री का आज रोड शो होने वाला है। अमित,
जरा बताएं, अभी दिख रहा है काफी शांत माहौल नजर आ रहा है आपके पीछे। जी पंकज जी, एक बार और अपना सवाल दोहराएंगे? नहीं, सवाल मेरा यही था कि प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह की तैयारियां उनके रोड शो को लेकर चल रही हैं। आप काशी में हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर आप हैं इस वक्त, क्या लोगों में कितना जोश, कितना उत्साह नजर आ रहा है? पंकज देखिए, इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के हम गेट नंबर 4 पर है, वीआईपी गेट है ये। और देखिए ये फूल, देखिए खास तौर पर ये गेंदे के फूल लाए गए हैं और इनको हर एक गेट पर इनको सजा गया। रात से यह सजावट का दौर जारी है और इसी तरीके के जो फूल हैं अंदर जो मंदिर के हैं, अलग अलग मंदिर के एंट्रेंस हैं, वहां पर दिखाया गया। ये पहली चीज है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि बनारस के। मैं रोक रहा हूं अमित आपको, आशिका आदि रंजन के साथ हैं। लड़ाके दम तक उनको भगा रहे हैं और फॉल्स वोटिंग की कोशिश कर रहे हैं। कहां से शिकायतें मिल रही हैं? कहीं ना खरजुना, आप तो नहीं जानते ना, असेंबली सेगमेंट बड़वा एरिया, खरजुना, बिल्डंगा, 2-3 जगह से मिल रहे हैं। यूसुफ पठान को लेकर के आप खासा नाराजगी जता रहे थे कि बलि का बकरा तक कह दिया। अरे यूसुफ पठान मेरे साथ लड़ रहे हैं तो मैं क्या कहूँ? यूसुफ पठान हारेगी यही कह रहे हो और क्या? क्यों बलि का बकरा कह रहे हैं? बलि का बकरा मतलब ये बंगाल की भाषा समझना पड़ेगा आपको। अब इनको तना बना के घुमा फिरा के मोदी गोड़िया की मदद करो, अलग बात है, लेकिन बात यह कि हमारे बंगाल में ये कहते हैं कि किसी को शिकार बनाना, बस यही कह रहा हूँ। क्या ये कोई सेटिंग नजर आ रही है? बिल्कुल सेटिंग। कितने बार कहूँ, आपको अगर सुनाई नहीं देता तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अधीर रंजन चौधरी से बात करती हुई आशिका, आपने वहां सुना, उधर बार बार हम देख रहे हैं और सबसे अच्छी तस्वीरें, सुखद तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं श्रीनगर में देखने को मिल रही हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बेगूसराय में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बेगूसराय में भी मौसम, आज मौसम कैसा है बेगूसराय में चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए अन्य फेज का जो मतदान हुआ है उससे अच्छा मौसम अभी दिखाई दे रहा है और ज़्यादा गर्मी नहीं है, जिसकी वजह से लोग भारी संख्या में अपने घरों से निकले हैं। और एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये किस तरह से लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं खड़ी हैं और सामने जो सड़क है वहाँ से भी अभी भारी संख्या में लोग इधर पहुँच रहे हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि मौसम ठीक हुआ है, इसकी वजह से लोगों की संख्या बढ़ी है। पहला फेज, दूसरा फेज, वो उसमें काफ़ी गिरावट आई थी मत प्रतिशत में, लेकिन जो तीसरा फेज का मतदान हुआ उसमें भी भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकले थे, क्योंकि उस समय मौसम बहुत अच्छा हो गया था और आज भी मौसम अभी ठीक दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि लोग अभी भारी संख्या में यहाँ पर मतदान के लिए खड़े हुए हैं। क्या सोचकर घर से निकले हैं, क्या मन में सोच यही निकले कि सुबह सुबह वोट डाल देंगे, अपना मतदान कर देंगे। मुद्दे क्या है? मुद्दे तो है, बेरोजगारी है, ये सब है ज्यादा। क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी है। क्या सोचकर बूथ तक पहुंचे हैं? रोजगारी है। तो ये देखिए किस तरह से ये लंबी कतार यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने संख्या में यहाँ पर पुरुष दिखाई दे रहे हैं उतनी ही संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी खड़ी हैं। ठीक है, तो एक बड़ी अच्छी तस्वीर ये है इस बार किशोर कि लोग जो है बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए आ रहे हैं। और सवाल ये भी है कि इस बार बीजेपी की अगर हम खास तौर पर बात करें, अगर आपका 100% स्कोर रहा है किसी स्टेट में तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है उसको मेंटेन करके रखना। और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र खास तौर पर एक बड़ा चैलेंज है इस बार बीजेपी के लिए, आप मानते हैं? जी हाँ, 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, 48 सीटें महाराष्ट्र की, ये कुल मिला के जो 90 सीटें हैं, इन 90 सीटों में ही बीजेपी कोशिश कर रही है कि एक अच्छा खासा हिस्सा ले जाए 90 सीटों का, ताकि वो 400 पार का जो टारगेट है, या 400 पार ना भी हो, लेकिन वो जो अच्छी वो तरह रास्ता पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से आता लगता है आपको, अगर वहां अच्छा परफॉर्म करते हैं। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ऐसी जगह हैं जहां पर अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी वो 350-400। और हिंदी बेल्ट की बात करें जहां 100% स्कोर था वहां वो मेंटेन करना एक बड़ा मेंटेन करना, वो बचाना है, हर सीट को बचाना है। ये सारी सीटें आज जैसे उत्तर प्रदेश में जहां वोटिंग हो रही है सब सीटें बीजेपी की थी। दिल्ली की भी अगर हम बात करें 7 सीटें जो हैं वो मेंटेन करना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आए हैं और जिस तरह से एग्रेसिव होकर वो अटैक कर रहे हैं। 25 तारीख को यहाँ वोटिंग है दिल्ली में, इससे अगले फेज में, यानी अभी चौथा फेज चल रहा है, छठे फेज में दिल्ली में 25 तारीख को वोटिंग है, 20 तारीख को 5वां फेज होगा और 1 तारीख को आखिरी फेज होगा। लेकिन उधर बंगाल में वोटिंग से पहले बड़ी हिंसा की खबर आ रही है। वर्धमान में मतदान से कुछ घंटे पहले बम फटने से टीएमसी के एक कार्यकर्ता की मौत की खबर है। वर्धमान जिले का खेतू ग्राम, यहां यह वारदात हुई है। तो आपको बता दें, एक भी जब वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में हिंसा जरूर हुई है। तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लगातार वहां चलता है और अब बड़ी खबर यह है कि वोटिंग से पहले यहां हिंसा हुई है। वर्धमान इलाका जहां मतदान से कुछ घंटे पहले बम फटने से टीएमसी के एक कार्यकर्ता की मौत हुई है।
उधर वोटिंग भी हो रही है बंगाल में, आसनसोल में भी हो रही है। देवशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवशीष, आसनसोल में कैसा मौसम कैसा है, लोग कितने निकले हैं बाहर? देखिए, आसनसोल का जो मौसम है वो तो सुबह से ही थोड़ा गर्म है, लेकिन वोट का जो माहौल है अभी तक भी कोई ऐसे खबर नहीं आया है जहाँ पे गर्मी बोल सकेंगे। अभी थोड़ा जामुरिया में तो प्रॉब्लम हुआ था, जो बीजेपी का फ्लैग फेस्टून जो उसको चीर के फेंक दिया था, उसको लेके गंडगोल हुआ था रात को। फिर आज सुबह से अभी तक कुछ खबर नहीं है। ये आसनसोल वाले जो आसनसोल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस पे ये सब समय यहाँ का बंगाल का वोट जो होता है, कोई ऐसे लोकसभा हो या विधानसभा हो या पंचायत हो, इस पे नज़रदारी तो चलता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है, बानपुर है, तो ये झारखंड और बंगाल